आप सोचें कि ये बहुत बड़ा उन्होंने लिया फैसला लिया है। अगर अब ये इसके खिलाफ जाएँगे, ज़मानत को मुस्तरद करेंगे, तो पब्लिक वाक़ई में तैश में आ जाएगी। इसलिए कि पब्लिक इस वक़्त पीटीआई के जितने भी लोग हैं, वो खुशी मना रहे हैं और 9 मई के वाक़ये में ज़मानत जो 8 केसों में दी गई है, उसमें कहा है कि इमरान खान का इसमें कोई हाथ ही नहीं था। इसलिए उनका कोई लेना-देना नहीं था इसके अंदर। ये चीज़ कहा जा रही है जिसकी वज़ह से पीटीआई बहुत मुतमईन है। वो कह रही है वो जो केस है, जिस तरह अभी अब आपने अल कादिर ट्रस्ट का केस की बात की और 190 मिलियन पाउंड की बात की, तो वो केसेस में वो कह रहे हैं कि इतनी जान ही नहीं है, वो तो यूं ही हवा की तरह खत्म हो जाएंगे। सबसे मेन केस तो ये था जिसपे बहुत ज्यादा लोगों को वो था कि इस केस में इमरान खान को शायद माफी नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने ये गेम भी करा, आपके बकौल अगर मान भी लिया आता है, तो ऐसा ना हो कि इस गेम में वो खुद फंस जाए इमरान खान को फंसाने के बजाय। बात ये है, सिर्फ और सिर्फ झूठ झूठ और मुनाफत चल रही है वहाँ पे। सच्चाई जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सहाफी हो, हर शख्स जो है, चाहे वो पॉलिटिशियन या हुकूमतें। चले अब ये जरा सैयद साहब आ गए, आप फिर आपसे कंटिन्यू करूंगी। आपने सही कहा कि मैं इनका भी मैसेज ले लूं, ये क्या कहेंगे, इनको भी बहुत नजर रखते हैं सियासत पे। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप सर? मेरा ख्याल है समीना जी अभी दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, तो आप इरफान भाई भी तो यही बात कर रहे हैं। जी 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 बोले, आवाज आ रही है। सैयद साहब तो बोल चुके ना, अर्ज ये है समीना जी। अरे इधर सैयद साहब का मैं ले लूं, एक सेकंड मैं आपसे लेती हूँ, आप मेरे साथ ही रहे। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप, जल्दी से बोलें। इसमें बहुत सी चीजें, देखिए मरियम नवाज को इस वर्डिक्ट के बारे में पता था और वो जापान में। ऐसा हो नहीं सकता कि मरियम नवाज को नहीं पता चला कि क्या हुक्म आने वाला, ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकुम जो आया है ये तो दिल्ली बहुत दूर है, वो तो हुकूमत भी यही कही। आप तो हुकूमत वाली बात कर रहे हैं ना, कि हुकूमत भी तो यही कह रही है कि ये खुशियां ये तो आर्जी हैं इनकी। देखिए किसी हमेशा अपने से बड़े को सवासे समझना चाहिए। अगर आप उसको समझेगी नहीं वो कुछ नहीं है, तो वो आप पे हावी हो जाएगा। हमारे वकील भी यही कह रहे हैं कि अभी इनकी जमानतें हुई हैं और 8 केसों से बरी कर दिया गया, ठीक है। और फिर वही वकील ये भी कहते हैं कि एक केस अभी बाकी है, 180 190 मिलियन पाउंड का केस अभी बाकी है। राइट, आपने यही कहा जी, ठीक है। और फिर तारा साहब जो है वो तो आज उन्होंने 4-5 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जोरों से कहा है कि अभी इतनी जो खुशी आपको मना रहे हैं ये इतनी अच्छी बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये कि एकदम से ऑपोजिशन लीडर का चेंज होना और उसके बाद ये अनाउंसमेंट होना कि इमरान खान की जमानत हो गई है, इनकी कड़ी। मैं भी इरफान भाई से ऑपोजिशन लीडर के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगी। सही कह रहे हैं आप, अचानक। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अचानक ये जमानतें हुई हैं, तो मगर आप ये देखें ना, ये तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। अचानक बहुत सी बातें हुई है, अचानक से तूफान भी आया है, अचानक से कई मौतें भी हुई है, 2-2.5 हजार। अचानक से ऑपोजिशन देखिए, तूफान तो अचानक से जो आया वो तो कुदरती अमल था, ये कुदरत की तरफ से तूफान आ गया, सैलाब आ गया। ये तो चले अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना ये तूफान का, ये तो कुछ जबरदस्ती नहीं लेकर आ सकते। ये सारे अचानक हुए और अचानक से सुप्रीम कोर्ट चेंज हो गई, एकदम से मूड चेंज हो गया अचानक से। जी, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने, समझ ले बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आके जो है ना 8 केसेस में उनकी जमानत